नमस्कार साथियों। तो बिहार में चुनावी प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है और बिहार में 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। और जिस प्रकार से बिहार में वोटिंग प्रक्रिया बढ़ी है, उससे तो लगता है कि क्या बिहार में बदलाव के लिए लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय की बात करें, लगभग 10-15 सालों में जहाँ-जहाँ वोटिंग परसेंटेज में वृद्धि हुई है, वहाँ-वहाँ जो है सरकारें लौटी है। हाँ, कुछ क्षेत्रों में छोड़ दिया जाए तो लगभग वोटिंग परसेंटेज जो है वो सरकार के लौटने की ओर इशारा करती है। लेकिन बिहार में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, चूँकि बिहार को राजनीति का अखाड़ा कहा जाता है। तो मैं पहले चरण की अगर बात करूँ तो पहला चरण बिहार में 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी, 18 जिलों में वोटिंग हुई थी, 121 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग हुई थी। यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो 65% हुआ था। और पिछले साल लगभग 55% के आसपास में वोटिंग हुई, तो 10% यहाँ पे बढ़ी हुई वोटिंग हुई थी। तो दलें जो हैं आपस में ये विचार करने पर विवश हो गई थी कि क्या हो क्या रहा है, ये क्या सरकार लौटेंगी कि सरकार में बदलाव के बयार 10% वोटिंग को दर्शाता है। अगर हम बात करते हैं दूसरे जो फेज में चुनाव हुआ है, बिहार में 20 जिलों में चुनाव हुआ है, 122 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ है और लगभग 3.7 यानी कि 3 करोड़ 70 लाख लोगों ने वोटिंग किया है दूसरे चरण में। और यहाँ तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, लगभग 68.5%, लगभग 69% के आसपास में वोटिंग हुई है। ये क्या दर्शाता है? और जितने भी जो चुनावी रणनीतिकार हैं, जितने भी गणितज्ञ हैं चुनाव के, वो सारे लोग अभी भी सस्पिशन में हैं कि क्या बिहार में ये बदलाव के बयार हैं कि सरकार और मैच्योरिटी के साथ में रिपीट होगी। तो अब ये देखना होगा, 14 नवंबर को आपको जो है मतगणना है, उस दिन पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन बिहार में कुछ नहीं कह सकते। बिहार में हवाएं जो है ये किसी के बस में नहीं होता, कोई इसको पढ़ नहीं पाता। लेकिन अभी हम जो ट्रेंड देख लेते हैं कि क्या रहा है और एग्जिट पोल क्या कहती है, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए कि जो बिहार में जो वोटिंग हुई है, तो आप देखें कि जो आप देखें पहला फेज में और दूसरा फेज इधर है। तो शुरू से यहाँ पे है, सुबह 9 बजे जब वोटिंग हुई थी, 100 बजे सुबह 9 बजे से जो वोटिंग प्रक्रिया जो चालू हुई थी, ये पहला फेज है दूसरे फेज में। तो पहला फेज में रहा है 13.3% 9 बजे तक, और दूसरा फेज में रहा है 14 जो है 5% तो यहाँ पर भी वोटिंग प्रक्रिया देखने को अधिक मिली है। दूसरे फेज में लोग बढ़ चढ़ कर वोटिंग कर रहे हैं। आप देखिएगा कि दोपहर 1 बजते बजते जो वोटिंग परसेंटेज है, जहाँ पे पहले फेज में 42% रहा था, वहीं पे दूसरे फेज में 47.26% हो गया है। और आप देखिए कि शाम 5 बजते बजते यहाँ पे एक्चुअली दोपहर को देख लेते हैं। दोपहर में वोटिंग जहाँ पे पहले फेज में 53% था, वहीं पे दूसरे फेज में जो है वो 60.40% वोटिंग हो गया है। और अगर हम बात करते हैं 5 बजे, तो जहाँ पे पहले फेज में 64% था, वहीं पे दूसरे फेज में 67% रहा है। और 6 बजे जब चुनाव संपन्न हो रहा था, उस समय 64.41% पहले फेज में वोटिंग हुआ था, वहीं पे जो है दूसरे फेज में 68.52% वोटिंग हुआ है। तो दूसरे चरण में जो वोटिंग प्रक्रिया बढ़ी है, ये देखना होगा कि किस ओर इशारा करता है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो दूसरे चरण का जो वोटिंग हुआ है, ये दूसरे चरण का ही ट्रेंड है कि दूसरे चरण में सबसे ज़्यादा जो वोटिंग प्रक्रिया हुई है वो है कटिहार में 77.93%। और दूसरे नंबर पर है किशनगंज, जहाँ पे जो है वोटिंग हुई है 77.80%। लगभग दोनों का बराबर ही है, 0.10% का अंतर है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। और अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम वोटिंग कहाँ हुई है, तो सबसे कम वोटिंग हुई है रोहतास में, जहाँ पे 61% वोटिंग हुई है। ये दूसरे चरण का है। तो अगले प्रश्न अब आते हैं। देखिए एग्जिट पोल क्या कहता है, जो कि बेसब्री से इंतजार था भाई कि एग्जिट पोल क्या कह रहा है। तो देखिए ये पूरा जो एग्जिट पोल प्रक्रिया है, इसमें एनडीए को वही बढ़त दिखाता है। एनडीए की सरकार बिल्कुल लौट रही है और पूरे जो है बहुमत के साथ लौट रही है।
ये तो है हमारा, हाँ यहाँ पे आपको है एनवीटी भारत टाइम्स का एग्जिट पोल है। लगभग 13 जो वेबसाइट हैं जिन्होंने एग्जिट पोल किया है, उन सभी जो एग्जिट पोल के जो वेबसाइट हैं उस सारे में एनडीए की जो है बढ़त दिखाई जा रही है। और हद तो तब हो गई जब एक पोल डायरी करके है, इन्होंने तो महागठबंधन को यहाँ पे, हाँ एनडीए को, वहाँ तो महागठबंधन को, एनडीए को 184 से 209 सीटें दे दी है। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि आखिर में जो है एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें मिल रही है। देखिए सबसे पहले हम आते हैं दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है, वो क्या कहता है कि वो कहता है 145 से 160 सीट मिल रहा है एनडीए को, और महागठबंधन को मिल रहा है 73 से 91 सीटें, और अन्य को यानी कि जो आप समझ रहे होंगे जनसुराज टाइप की जो पार्टियां हैं, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, उनको 5 से 10 सीटें यहाँ पे मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। ये दैनिक भास्कर कहता है। मैट्रिक्स जो है वो कह रहा है, आईएनएस, ये है 147 से 167 मिल रहा है एनडीए को, और 70 से 90 मिल रहा है महागठबंधन को, अन्य को नहीं दे रहा है। पीपुल्स पल्स जो है वो कह रहा है 133 से 159 बोल रहा है कि एनडीए को मिल रहा है, और 75 से 101 महागठबंधन को मिल रहा है, और 2 से 13 मिल रहा है किसको, तो अन्य को मिल रहा है। पीपुल्स इंसाइट्स जो है वो बता रहा है कि 133 मिल रहा है, 133 से 148 मिल रहा है एनडीए को, और 87 से 102 मिल रहा है महागठबंधन को, और 3 से 8 मिल रहा है अन्य को, यानी कि निर्दलीय को या फिर अन्य पार्टी को। चाणक्य जो है वो बोल रहा है, चाणक्य चूँकि बहुत बार इसका सही होता है, ये बोल रहा है 130 से लेकर के 138 तक एनडीए को, और 100 से लेकर के 108 तक महागठबंधन को बता रहा है ये, और 3 से लेकर के 5 तक अन्य जो है वो हैं उस पर। पोल स्टेट बोल रहा है कि 133 से 148 तक एनडीए को मिल रहा है, और 87 से 102 तक मिल रहा है महागठबंधन को, और 3 से 5 तक ये मिल रहा है अन्य को। उसी के पास अब देखिए कि जेवीसीएस पोल्स जो है ये कह रहा है 135 से 150, और 88 से 103 एनडीए महागठबंधन को, और एनडीए को मिल रहा था 135 से 150, महागठबंधन को 88 से 103, और अन्य को जो मिल रहा है 3 से 6। पोल डायरी, ये भी बहुत बार इनका भी सही होता है। तो पोल डायरी कह रही है 184 से लेकर के 209। पोल डायरी का भाई कहना है कि 184 से लेकर के 109 मिलेगा एनडीए को, और 32 से 49, ये मार्क करने वाली बात है कि जो 32 से 49 है वो मिल रहा है जो है इनको, यू कैन से कि महागठबंधन को, और 1 से लेकर के 5 मिल रहा है अन्य को। टाइम्स नाउ बोल रहा है कि 43 मिल रहा है, 143 मिल रहा है एनडीए को, और 95 मिल रहा है महागठबंधन को, और 5 अन्य को मिल रहा है। प्रजा पोल्स एनालिटिक्स बोल रहा है 186 मिल रहा है एनडीए को, और 50 मिल रहा है महागठबंधन को, 7 मिल रहा है अन्य को। और पी मार्क बोल रहा है कि 142 से 162 मिल रहा है एनडीए को, और 80 से 98 जो है मिल रहा है महागठबंधन को, और 3 से 8 मिल रहा है अन्य को। तो पीटीआई रिसर्च बोल रहा है कि 145 से 163 ये मिल रहा है एनडीए को, और 67 से 95 ये मिल रहा है महागठबंधन को, और 3 से लेकर के 6 तक ये मिल रहा है अन्य को। और देखिएगा कि न्यूज़ 24 ये बोल रहा है 152 मिल रहा है आपको एनडीए को, और 84 मिल रहा है महागठबंधन को, और 7 मिल रहा है अन्य को। तो ये जो है आपको दिख रहा है, ये है हमारा हाँ एक और भी है, एक है पोल ऑफ पोल्स में, ये है 154 एनडीए को, और 84 मिल रहा है महागठबंधन को, और 5 मिल रहा है अन्य को। तो भाई साहब अगर इस प्रकार से एग्जिट पोल है, इस प्रकार से आपको जो है पोल अगर दिखा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर तो एनडीए को बढ़त मिल रही है। एनडीए को यहाँ पे जो है सरकार बनाने का मौका फिर दोबारा मिल रही है। अब 14 तारीख को देखना होगा कि
क्या होता है, सरकार किसकी बनती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है जब एग्जिट पोल जो है वो फेल कर जाता है, एग्जिट पोल धरा का धरा रह जाता है और सरकार बिल्कुल ही विपरीत पार्टी की बनती है। जैसा कि आप देखिए कि हरियाणा में लग रहा था कि बिल्कुल कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन वहाँ पे फिर से दोबारा एनडीए की सरकार आ गई थी और महाराष्ट्र में भी कुछ उसी प्रकार का आपको देखने को मिला था। तो जो एनडीए जो एग्जिट पोल होता है ना, उस पर थोड़ा सा भरोसा कम होता है। लेकिन अगर इतने सारे एग्जिट पोल एक तरीके से डिसाइड कर रहे हों, एक तरीके इशारा कर रहे हों, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो है कहीं ना कहीं सरकार रिपीट हो रही है। सरकार जो है नीतीश कुमार और यू कैन से कि नरेंद्र मोदी जी की बन रही है। अब देखते हैं कि 14 तारीख को क्या होता है, सरकार बनती है या फिर सरकार जो है वो ललटेन यानी कि राजद की बनती है, महागठबंधन की बनती है, कि सरकार जो है एनडीए की वापस लौटती है। तो मिलते हैं अगले जो है वीडियो में। तो ये चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।